अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ वो खबर आ गई जिस खबर का आप तमाम लोगों को इंतजार था और पिछले 3 से 4 दिन से लगातार हम इस खबर को जो है रिपोर्ट करते हुए आ रहे थे। तो इमाद वसीम के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है जी, रिटायरमेंट को लेकर वापसी हो गई है। क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो तो आए एक और बड़े ऑलराउंडर दाऊद साहब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं। कौन है वो पाकिस्तान का ऑलराउंडर वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक साबिक चेयरमैन है जिनकी आज डेथ भी हो गई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि इमाद वसीम ने अफ्तारी से कुछ घंटा डेढ़ पहले जो है ट्वीट कर अपनी रिटायरमेंट जो है उन्होंने वापसी का जो है वो ऐलान कर दिया। और ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि कल ही खबरें आ गई थी कि आज जो है वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किसी भी वक्त जो है वापसी का, रिटायरमेंट से वापसी का ऐलान जो है कर सकते हैं। तो फाइनली इमाद वसीम जो है T20 स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आ चुके हैं और एग्जैक्ट उस टाइम पर आए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में 2 महीने रह चुके हैं। बड़ी कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई PSL में, प्ले ऑफ्स में और फाइनल में। क्या कमाल उन्होंने किया था सबको पता है। तो क्या कहेंगे जी, क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फायदा होगा ये? देखिए 35 साल इमाद वसीम है जिन्होंने पाकिस्तान को 66 T20 इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। याद होगा आपको लास्ट जो न्यूजीलैंड की सीरीज खेली गई थी T20 रावलपिंडी में मैच खेला गया था, वो उनका आखिरी मैच था। और फिर वर्ल्ड कप 2023 जब खत्म हुआ तो उसके बाद वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे कि मुझे स्क्वाड में नहीं रखा और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और कल अगर आपने हमारा शो देखो, परसों भी देखो, तो हमने इमाद से खुद भी चूंकि बात की थी, लेकिन इमाद वसीम डायरेक्ट खुद नहीं बताना चाहते बल्कि वो चाहते थे कि पीसीबी से पहले वो बात करें और फिर वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करें। लेकिन हमने आपको कल ही बता दिया था, एक जुमले की जो बात कही थी वो यही की थी कि इमाद वसीम वापस आ रहे हैं और वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी ये खबर थी ये सच्ची साबित हुई। और इमाद वसीम ने जो है वो आज ऑफिशियली तौर पर आए और ऐलान किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर जितने थे सब में उन्होंने एक स्टोरी लगाई और उसके थ्रू उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं अपने आप को अवेलेबल करता हूं और पाकिस्तान फर्स्ट है। और उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट में, ये उन्होंने नोट कीजिएगा स्पेसिफिकली, कि वो सिर्फ T20 खेलेंगे, ODI नहीं खेलेंगे। और वैसे भी अगर आप देखो टेस्ट, वो वैसे नहीं उनको स्क्वाड में डाला गया। ODI में परफॉर्मेंस उनकी नॉर्मल है, इंपैक्ट भी जो क्रिएट भी कर रहे हैं वो T20 में ही कर रहे हैं। और पहले भी जो मेन रोल था उनका, जो पार्ट थे टीम का, वो T20 टीम का ही पार्ट थे। ODI पहले भी नहीं खेल रहे थे, अगर आप देखो उस टाइम भी ODI में वो काफी टाइम से ड्रॉप थे, लेकिन वो T20 खेल रहे थे। तो अब वो T20 में खेलना चाहते हैं। देखो काफी चीजें सोशल मीडिया में भी चल रही थी, बहुत कुछ झूठ भी चल रहा था, तो इसलिए हमने आपको काफी चीजें बेहतर ही बताई। जैसे मैं देख रहा था कल से बड़ा चल रहा है, आज तक चल रहा था कि जी इमाद वसीम ने जो मुतालबा रखा है, उन्होंने कहा जी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी उसमें मुझे A में रखो और A में रखो तब मैं वापस आऊंगा। ऐसी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी कि भाई मुझे A में रखो। उन्हें पता है, सबको पता है, दुनिया का ये रूल है कि A कैटेगरी में उसको ही रखा जाता है जो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा होता है। तो उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन कुछ शराइत तो थी उनकी तरफ से, जैसे वो NOC वाली शराइत जो वो थी उनकी तरफ से। नहीं वो मैं क्लियर भी थी। और साथ में जो है वो के मतलब जो शराइत थी वो तो बताई थी ना, सीनियर प्लेयर, वही तो बता रहा हूँ, वो तो हमने शो में बताई ना। लेकिन ये वाली ये कुछ झूठी शराइत बहुत सारी चल रही थी, मैं वो बता रहा हूँ कि लगातार सोशल मीडिया में चल रही थी। जो उन्होंने कहा जी मुझे एक कैटेगरी में डालो, ऐसी उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। देखो उनकी जो एक मेन शर्त थी, जो उनकी पीसीबी से मुलाकात हुई, अगर आप उसकी इनसाइड स्टोरी भी अगर आपको हम बताएं तो जो मेन उनकी हुई है वो ये उन्होंने कहा था कि अगर जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर उसके बाद आपकी इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ सीरीज और फिर वर्ल्ड कप है। पहले तो ये कि उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड कप तक अवेलेबल किया, वर्ल्ड कप तक वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और सिलेक्शन कमेटी की देखो मैंने एक बात की थी अली की, जो वहाब रियाज है ना, अगर उन्होंने मन बना लिया ना कि मुझे इमाद चाहिए फिर आएगा, तो फिर इमाद आएगा ही आएगा। कुछ भी आप कर लो, इमाद ने आना है। तो फिर आपके जो सिलेक्टर है वहाब, उन्होंने मन बना लिया था कि मुझे जहां पर इतना अब कह लें कि खर्चा हो ही गया है, इतना मन बना ही लिया है, तो आमिर के लिए भी हल्का सा मन बना। अच्छा उस पे आते हैं वो, यार आमिर का अब खुद इंटरेस्ट शो नहीं करे इतना, आमिर खुद ही नहीं आना चाहते। लेकिन इमाद का था कि इमाद ऑलरेडी वो बार बार कह चुके थे कि मैं आ सकता हूं, लेकिन सिर्फ उनको एक चाहिए था कि पीसीबी से एक तरफ से बेहतर रिस्पॉन्स मिले तो आ जाएंगे। हाँ, तो वो वहाब के बस में था। अब ये तो अब वहाब आमिर को बोले भी, वो आमिर ने आना ही नहीं, बात है ना, आमिर आना ही नहीं चाह रहे, तो जबरदस्ती भी आप किसी को नहीं ला सकते। लेकिन चूंकि वहाब रियाज चाहते थे कि इमाद आए और इमाद खुद भी उनकी ख्वाहिश थी, तो डायरेक्ट वहाब रियाज ने जो है वो उनसे राब्ता किया और आपको बताया भी था कि अच्छी है इमाद और वहाब की भी
अच्छी बॉन्डिंग, ऐसी बात नहीं। और आपको पता है बड़ा हिस्टोरिक मैच इन दोनों ने मिलकर भी जितवाया था, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2019 के वर्ल्ड कप में। वहाब ने बड़ा छक्का मारा, राशिद खान को मारा था और इमाद और वहाब ने फिनिश भी गेम की थी। तो उसके बाद इनको कहा गया है इमाद वसीम को कि जैसे इन्होंने कहा था कि मुझे जो इनका मेन मुतालबा था वो ये था कि मुझे लीडरशिप पे रोल में रखा जाए, मतलब कि मुझे ड्रॉप नहीं किया जाएगा एक सीरीज के बाद, कि अभी मेरा बुरा हो तो आप एकदम मुझे ड्रॉप कर दो। तो वो वहाब रियाज ने इनको यकीन दिलाया और सिलेक्शन कमेटी के वो हेड है इस टाइम, और सारी चीजें आपको पता है मोहसिन नकवी तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वजीर दाखिला भी है, तो हर चीज वहाब रियाज ही देख रहे हैं। तो उन्होंने इमाद वसीम को यकीन दिलाया कि भाई आपको कोई भी यहाँ पे नहीं छेड़ेगा, आप पाकिस्तान टीम के परमानेंट मेंबर रहेंगे वर्ल्ड कप तक, और कैरेबियन की कंडीशन में आप हमारे लिए बड़े अहम रोल अदा कर सकते हैं। और इस वजह से फिर इमाद ने एग्री हो गए हैं। और बाकी देखो जो लीक्स वाली बात है, जो एनओसीज का मसला है, अब उनके कॉन्ट्रैक्ट इस पर काफी बड़े बड़े हो गए हैं क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। तो वर्ल्ड कप तक तो वैसे भी कोई लीग नहीं है। हाँ ऐसे ही, अभी तो आईपीएल है, इसकी वजह से वैसी कोई दुनिया की लीग नहीं होती, इंटरनेशनल क्रिकेट, वर्ल्ड कप में कोई लीग नहीं, कोई लीग नहीं है। हाँ फिर कोई लीग नहीं, तो वर्ल्ड कप के बाद ही है जो लीग। तो जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि कोई लीग के हवाले से कोई बात ही नहीं हुई। जो उनकी आपस में जो इनकी बात हुई, सिर्फ जो बात हुई है वो ये हुई है कि वर्ल्ड कप तक इमाद अवेलेबल रहेंगे, ये उन्होंने बोला है। मैं भी शायद वर्ल्ड कप के बाद फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, फिर क्योंकि फिर आगे है भी नहीं, चैंपियन ट्रॉफी है फिर 2025 ओडीआई में तो है नहीं ना, वही ना, और फिर 26 का T20 वर्ल्ड कप आएगा तो आएगा, तो फिर है। या अगर और वैसे ही फिर आपका T20 कम में आगे टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इमाद अवेलेबल होंगे। अगर लीग भी खेलना चाहे तो खेल सकते होंगे, चूंकि T20 पाकिस्तान का है नहीं, फिर आपकी वो वेस्ट इंडीज वगैरह और वो बांग्लादेश का टेस्ट है, वर्ल्ड कप के बाद आपकी पाकिस्तान की होम, अच्छा, आमिर के वर्ल्ड कप के बाद आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। अच्छा, आमिर के लिए भी हम कभी कभी यही बात करते हैं कि आमिर थोड़ी बेवकूफाना कह लेगा, अब ये बात उन्होंने जो रिटायरमेंट के वाले से अपनी की हुई है, अगर वो भी पाकिस्तान के सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हो जाए तो पाकिस्तान खेलता ही कितना है। आप सालाना निकाल कर देख लो, सालाना आप निकालो कितनी T20 मैच, ये तो हम हमेशा ही बात करते हैं और पाकिस्तान नहीं खेलता इतनी। अच्छा, मजे की हम इस पे जो मैं आपको बात बताऊं, मजे की बात ये है कि ये फायदा होता है अगर आप करंटली अगर आपके ऊपर स्टार लगा रहेगा ना, तो आपको लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो ऑटोमेटिक महंगे मिलेंगे। नसीम शाह और शाहीन को देख लो, नसीम शाह 100 टूर्नामेंट के महंगे खिलाड़ी बिके हैं, आमिर अनसोल्ड रहे हैं, मोहम्मद आमिर अनसोल्ड रहे हैं, शाहीन को देख लो, शाहीन भी बिके हैं, इवन परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन की भी परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंस। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आप पाकिस्तान के कप्तान लगे हुए हो, आपके साथ ना आप वो भी लगा हुआ फ्लैग, प्लस बोनस आपके ऊपर कप्तान भी हो। पिछले साल थोड़ी परफॉर्मेंस दी थी 100 में शाहीन ठीक है, विकेट्स लिए थे, वो बात नहीं मैं कर रहा, लिए थे, लेकिन आमिर भी इंग्लैंड में क्या बुरी बॉलिंग करते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन चूंकि वो रिटायर्ड है तो वैल्यू ऑटोमेटिक गिर जाती है वैल्यू। तो आप अगर आप देखो तो इमाद का भी यही पॉइंट है कि परफॉर्मेंस तो आ रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान से साथ जुड़े रहेंगे तो बॉन्डिंग और रहेगी, पैसे भी डबल मिलते हैं, डबल पैसे मिलेंगे, जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिक आपका ऊपर रहता है कि करंट प्लेयर है। जैसे आईपीएल में हम पाकिस्तान सुपर लीग का लोग ये मजाक उड़ाते हैं बीच में पीएसएल का कि भाई रिटायर्ड प्लेयर आ रहे हैं, वेली आ गया वो रिटायर्ड, पुलाड आ गया वो रिटायर्ड, बात ये होती है। वही अगर करंट प्लेयर आ रहे हो तो बात नहीं होती कि रिटायर्ड प्लेयर आ गए थे, मुनरो शुनरो बाहर हुए हैं, एलेक्स सेल्स वगैरह बाहर है, तो ये बात की जाती है। करंट प्लेयर आता है तो वाह होती है। तो इमाद वसीम की जो इस वाले से जो सिलेक्शन कमेटी के आपके वहाब रियाज हैं, मोहसिन नकवी ने भी उनको बोला, जो कहा गया वो यही हुआ कि इनको कहा गया कि आपको ऐसा नहीं होगा कि एक, जैसे इमाद का जो मेन मुतालबा वो यही था कि भाई मुझे एक सीरीज के बाद ड्रॉप ना किया जाए, तो यही उनको कहा गया कि आपको कोई ड्रॉप नहीं किया जाएगा। फिलहाल अब T20 वर्ल्ड कप तक का उनको प्लान दिया गया, फिर बाद की बात जो बात तक कही है, तो इमाद ने भी फिर T20 तक के अपने आप को जो अवेलेबल कहा गया कि मैं आगे T20 वर्ल्ड कप तक अवेलेबल हूं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा। अब जो कैंप लगने जा रहा है आपका, वो डिले भी इसी वजह से था। हाँ चलो वो तो पा रहे थे, चलो वो तो वहां तो बीच में भी ज्वाइन कर लेते, लेकिन वो नाम लेकिन नहीं थे इकट्ठे, हाँ लेकिन वो चलो अपना आपसी मामला है, कुछ तो इमाद भी अब ज्वाइन कर लेंगे। उस्मान खान के हवाले से भी जो है ना वो कुछ चीजें चल रही हैं, उनको भी क्लैरिटी करनी है उस्मान खान के हवाले से। उस्मान खान ने अभी तक वहाब रियाज क्योंकि इंटरेस्टेड थे कि उस्मान खान को भी आ जाए, लेकिन हमने आपको बताया था कि जो हमने भी उस्मान खान से जो मुलाकात की थी, नजर आ रहा था वो नहीं आना चाहता, नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब भी मैंने नहीं देना, उनकी शक्ल बता रही थी, उनका चेहरा बता रहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो अभी तक वो माने नहीं है। वहाब रियाज से बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पीसीबी कुछ ऑर्गन को कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने के लिए कि भाई आप पाकिस्तान के लिए खेलें, लेकिन उनका मानना यह है कि एक आध मैच मुझे खिलाया जाएगा और फिर मुझे फारिग करा दिया जाएगा। स्टिल अभी उनके 14 महीने बाकी हैं यूएई के लिए एलिजिबल होने के लिए। अगर वो भी पाकिस्तान खेल जाते हैं तो फिर दोबारा से उनका जो है वो लंबा टाइम हो जाएगा, फिर उनको दोबारा से अगर यूएई के लिए खेलना तो उनको फिर लंबा टाइम गुजारना पड़ेगा और फिर यूएई भी उनकी लॉयल्टी पर सवाल उठाएगा कि भाई ये तो फिर पाकिस्तान से खेल गया, फिर यूएई में भी उनके दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो उनको बड़ा सोच समझ कर जो है फैसला लेना है कि पाकिस्तान में अगर आएंगे तो फिर पाकिस्तान के रह जाएंगे, फिर वो दोबारा यूएई नहीं जा सकते। तो ये चीजें भी बड़ी मुश्किल है। लेकिन खैर जो बड़ी खबर है वो ये है कि 35 साल इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा से वेलकम कह दिया, रिटायरमेंट अपनी वापस ले लिया और जो बात की जा रही थी वो लीग खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिलहाल वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे।
कोई ऐसी बात भी उनके साथ पीसीबी के साथ नहीं हुई कि लीग्स खेलेंगे या वो करेंगे या लीग से कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तक उनकी बात हुई है और T20 वर्ल्ड कप आपका जब तक चलेगा उस टाइम तक कोई भी लीग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल ही चलेगी, उसमें पाकिस्तानी खेलते नहीं। तो पीसीबी के साथ उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जी एनओसी एक्स्ट्रा दे देंगे या उनके लिए कोई कानून एक्स्ट्रा बना दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है जी उनको ये कर दिया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा लीगें खेलने की परमिशन दे दी जाएगी। फिलहाल तो लीगें हैं ही नहीं है ना, लीगें है ही नहीं, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं हुई। और जो उनकी अवेलेबिलिटी की बात हुई है वो T20 वर्ल्ड कप तक हुई है। पाकिस्तान के लिए अलबत्ता अली साहब ये बहुत फायदे वाली बात है, स्पेशली वहाब रियाज जो आपका सिलेक्शन कमेटी के हेड है, जिस तरह से वो T20 वर्ल्ड जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने देखा, देखो करंट स्टार प्लेयर जो खेल रहा हो आपका और वो अगर सिलेक्शन कमेटी का हेड बन जाए और एग्रेसिव भी हो तो उसके डिसीजन ऐसे होते हैं। फिर ऐसा भी है ना, पता है कि इमाद इंपैक्ट डालेगा कैरियर चीज भी है ना कि आपको ये भी पता है कि वहाब रियाज को पता था कि उसके अंदर क्रिकेट रहती थी, उसके बावजूद उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 2023 का वर्ल्ड कप नाराज होकर किया था ना, फिर 21 का हो गया, 22 का हो गया, वो खेलना चाहता था कहीं ना कहीं वहाब रियाज, लेकिन बेचारा मौका नहीं मिल पाया। इवन जो चेयरमैन रमीज आजा थे वो तो उसका फोन तक उठाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब देख लो आज वो कमेंट्री में हो तो वो वहाब रियाज जो सिलेक्टर लग गया। तो ऐसे खिलाड़ी को ये दर्द जरूर होता है, जो उसने खुद दर्द फील किया था वही उसने इमाद के लिए फील किया, फिर उसने कोशिश की और इमाद वसीम की जो है वापसी। और जो सीनियर खिलाड़ी है इनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा था वहाब रियाज का, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। खैर अगली खबर भी अली साहब इससे रिलेटेड है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट खबर आ रही है जी, वो आ रही है जी अब्दुल रजाक के हवाले से, जो पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त किस्म के जो है साबिक ऑलराउंडर जो है वो रहे हैं। बड़ा कमाल किस्म की महारत उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग बॉलिंग दोनों सूरतों में जो है दिखाई है पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान की जो है सिलेक्शन कमेटी में जो है शामिल होने जा रहे हैं। वहाब रियाज ने जो उनको अप्रोच किया सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साथ काम करेंगे, जो कि बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि बड़ा एग्रेसिव माइंडसेट है, बड़े अच्छे से उनकी जो है सोच और अप्रोच दोनों है। देखिए वहाब रियाज ने अब्दुल रजाक से राब्ता किया और अब्दुल रजाक को ऑफर किया कि आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनिए, और खबरें ये आ रही हैं कि अब्दुल रजाक ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब अब्दुल रजाक सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होंगे, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब्दुल रजाक हमने देखा कि अग्रेसिव सोच के मालिक हैं, खेलते भी अग्रेसिव से, बात भी अग्रेसिव करते हैं और सोच भी अग्रेसिव क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। तो आई होप कि इससे पाकिस्तान के लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा, और जो अग्रेसिव क्रिकेट है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का अगर वो पार्ट होंगे, वहाब रियाज ऑलरेडी खुद भी अग्रेसिव क्रिकेट को लाइक करते हैं, फिर उनके साथ अगर सिलेक्शन कमेटी के जो उनके पार्ट रहेंगे, जो बंदे रहेंगे उनके साथ, वो भी अगर अग्रेसिव रहेंगे तो ये बड़ी पाकिस्तान के लिए फायदा है, स्पेशली वाइड बॉल में T20 ODI में पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और अब अब्दुल रजाक भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को वहाब रियाज के अंडर ज्वाइन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है शहरयार रजा के हवाले से, शहरयार खान के हवाले से, कि उनकी जो है डेथ हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक टाइम पर चेयरमैन भी रहे हैं, और आपको याद होगा कि वो जब पाकिस्तान इंडिया की सीरीज चलती थी तो बड़ा ये ट्रेंड में आ जाते थे, ये अक्सर जो है बड़ी कोशिश किया करते थे कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज किसी तरीके से हो जाए, लेकिन अक्सर बल्कि हमेशा ही ऐसा होता था कि आगे से जो है भारत मना कर देता था, बड़ी हेडलाइनें चलती थी और फिर सीरीज जो है नहीं हो पाती थी, तो ये भी बड़ा हेडलाइनों में रहते थे। तो किस एज में आके हुई? लेकिन काफी अरसे से ये अलील थे, काफी टाइम से बीमार थे, 89 ईयर्स इनकी एज थी, माशाल्लाह काफी लंबा ये जिए थे। 89 साल की उम्र में ये जो है इनका इंतकाल हो गया। आज काफी तबीयत खराब थी इनकी, लेकिन ये पैदा हुए थे 1934 में, हुए थे लखनऊ में, इंडिया में हुए थे। और इसलिए आपको पता है कि इंडिया के साथ जो इनके टाइज हैं, 29 मार्च 1934 को ये लखनऊ में पैदा हुए थे और इंडिया के साथ इनके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज थे। हमने देखा था अक्सर ये इंडिया जाते भी तो वहां पे इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात वगैरह भी थे, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज जो है वो ये नहीं रखवा पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जो बीजेपी था उनका एक स्टैंड था, क्योंकि पॉलिटिकली इस हवाले से वोट वगैरह भी लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन वो बहुत अच्छा कैश भी करते हैं, जिस वजह से वो इनकी बात नहीं माने थे। काफी ज्यादा इनका मजाक भी उड़ाया गया था उस टाइम के, बार बार क्यों इंडिया के पास ये जाते हैं, लेकिन काफी इन्होंने अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। 2 बार पाकिस्तान के चेयरमैन बने, पहले बने फिर दोबारा से जो है वो बने थे। इवन काफी जब ये बने थे तो उस टाइम ये काफी इनकी उस टाइम भी बहुत एज थी, इवन सही तरह ये काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि काफी ये 80+ थे उस टाइम भी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की, तो फाइनली उनकी डेथ हो गई है। तो हम भी दुआ करेंगे कि उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। रमजान में बरकत महीने में जो है उनकी डेथ हुई है, तो अल्लाह पाक उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में जो है वो आला मकाम नसीब फरमाए। तो उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, रिकॉर्ड काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।